यह साल 2000 यानी कि 24 साल, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे 27 तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत एक पोस्टर से होती है। 24 में लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व कार्यकर्ता अपने गदगद है, इतने गदगद है कि लखनऊ में अखिलेश यादव के पोस्ट के साथ 27 के 27 का जिक्र कर दिया है। और विपक्षी गठबंधन INDI में ऐसी ही छवि बन गई है सपा की, यानी गठबंधन के सुपर बॉस की। लोकसभा में सपा की जीत ने राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव का कद इतना बढ़ा दिया कि 99 सीटें जीतने वाले कांग्रेस सीट शेयरिंग के मामले में बैकफुट पर नजर आती है। यूपी के 9 उपचुनाव पर हो रहे हैं और जिसको को लेकर सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर भी की थी। अब अखिलेश के पोस्ट से साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको अखिलेश यादव का वो पोस्ट अब दिखाते हैं, देखिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया। ग्राफिक के जरिए आपको बता दें किस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। कहा है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। इस राजनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से सराबोर है। ये देश का संविधान, सौहार्द, PDP का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी एक नया इतिहास लिखेगी और कल भी। देखिए पोस्ट जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है किस तरीके से जो अखिलेश यादव है बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। चलिए अब ग्राफिक के जरिए आप समझिए यूपी में 2024 के लिए क्या राजनीतिक समीकरण जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस कितनी सीट और वोट मिला था, जरा ये जान लीजिए। देखिए 2024 में आप देखिए मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफिक से, इस विंडो से आप समझेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इसी के साथ साथ देखिए समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत भी उनका लगभग 33.59% रहा। कांग्रेस को सीट मिली थी, 6 वोट उनको उस वक्त मिले थे और जो वोट परसेंट था उनका 9.46% रहा था। ये देखिए ये हाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें आती हैं और इसी बाबत आपको बता दें सपा को जो सीटें मिली 111 वोट मिले थे और 32.06 कांग्रेस को मिले थे और इसी के साथ साथ देखिए वोट परसेंट भी लगातार बढ़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए यूपी उपचुनाव में अब देखिए जो स्थितियां हैं, सीट देखिए फूलपुर है, मीरापुर है, कुंदरकी है, गाजियाबाद है, मंझवा, खैर, सीसामाऊ और कटहरी करहल ये सीटें हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा, मतगणना 23 नवंबर को होगी। और ये देखिए उपचुनाव महज उपचुनाव भर नहीं है, उपचुनाव को कहा जा रहा है कि ये आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसका एक लिटमस टेस्ट है, यानी कि जो जीतेगा वो कहीं ना कहीं कई मायनों में सिकंदर अपने आप में कहलाया जाएगा। ये तमाम सीटें एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये वही सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां अब ईडी से लेकर चोटी का जोर लगा रही हैं। मतदान होना है 13 नवंबर को, मतगणना 23 नवंबर को। फूलपुर है, गाजियाबाद है, मंझवा है, खैर है, मीरापुर, सीसामऊ है, कटहरी है, करहल है और कुंदरकी है। ये तमाम जो सीटें हैं इन पर मतदान होना है। और देखिए इसी में आपको बता दें यूपी में चुनाव होना है, सत्ता पर सपा का दांव बरकरार है। यूपी की लड़ाई सपा का बॉस बन गई है। तो यूपी की सियासत अब किस पर बड़ी आफत है, गठबंधन में सपा को क्या अब कितना फायदा होगा, ये घमासान कितना भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम चीजें स्पष्ट भी हो रही हैं और सबसे बड़ी बात था अखिलेश यादव की, चूंकि अखिलेश यादव और कहा जा रहा था कि कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन चल रहा है उसमें एक मत नहीं हो पा रहे हैं। अब तो तमाम स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं।
देखिए नीरज हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है, ये अखिलेश यादव हमेशा कहते नजर आ। इस बार देखिए बड़ी बेबाकी से कह दिया, चूंकि पेच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे अटका हुआ था इस उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हैं तो अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ठीक है बोलिए। जी देखिए, उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर और इन सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही थी। बात चल रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से समझौता होगा, लेकिन अभी एक ऐसा समझौता है जिसे हम कहते हैं साइलेंट समझौता, इसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि यहाँ पर आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, हालांकि फ्रंट फुट पे हम ही रहेंगे। तो कुल मिला के स्थिति कांग्रेस के लिए वही है जो जैसे मैच में आप देखिए खेलते 11 खिलाड़ी हैं लेकिन टीम 15 लोगों की होती है, लेकिन वो बाहर से उस मैच का आनंद लेते हैं, टीम के साथ जरूर रहते हैं लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। तो इसी तरह की कुछ स्थिति कांग्रेस के साथ भी है कि वो टीम में तो रहेगी लेकिन बाहर से ही रहेगी। लेकिन इस चीज से बचने के लिए कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस समय दिल्ली में जमा हुआ है। वो चाहता है कि कम से कम 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। अब चुनाव में जो नामांकन उसमें मात्र 2 ही दिन बाकी हैं, तो ऐसे में एक असमंजस की स्थिति है कि क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि मात्र 2 दिन बचा है। और अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस वाकई उपचुनाव नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के पीछे ही उसे खड़ा होना पड़ेगा। चूंकि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर उसने समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं लिया, हरियाणा में समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं लिया, मध्य प्रदेश में अपने साथ नहीं लिया और जम्मू कश्मीर में अपने साथ नहीं लिया। तो अब वही चीज है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्यों कांग्रेस को अपने साथ लेगी। अखिलेश यादव का जो विजन है, जो लक्ष्य है, वो 2027 को लेकर है। 2029 बहुत दूर है जब लोकसभा के चुनाव होंगे। उसके पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी किया और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी ये सहानुभूति दी है कि आप चुनाव मत लड़िए, हमारे प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझिए, हम सब एक हैं। तो एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा इसे अखिलेश यादव का। देखिए साइलेंट समझौता तो है और ये साइलेंट समझौता नीरज हम कहें लाजमी भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सेहत ज्यादा खराब हो जाएगी यदि कांग्रेस को सीट दे देंगी। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आप देखिए ना, कितना लंबा वक्त हो गया है, 30 साल से ऊपर हो गए हैं, सत्ता से बाहर है, अपनी राजनीति की जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश में तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में यदि उपचुनाव में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी सीटें दे भी देती तो उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आता और ये बात जितनी जल्दी कांग्रेस समझ जाती उतना ही अच्छा है। देखिए कांग्रेस को लगता है कि अब उसकी जमीन बहुत मजबूत हो रही है। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बुलंदी पर हैं, लेकिन अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ती है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रदेश प्रभारी, उनके जो जिले के लीडरान हैं वो क्या करेंगे। वो ये तमाम शिकायतें कर रहे हैं कि अगर अभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 27 में अपने आप को और मजबूत कैसे करेंगे, क्या 27 में भी हमें इसी तरह का ऑफर मिलेगा। तो वो बड़ी ऐसी स्थिति है कांग्रेस के लिए कि न चुनाव लड़ा जाए न चुनाव छोड़ा जाए। तो कुल मिला के कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है उसी हिसाब से अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि हमारे साथ भी रहो, हमसे दूर भी रहो। अच्छा, पहले ऐसी खबरें चल रही थी नीरज कि 2 सीटों पर बात बन गई है, 2 सीटों पर सहमति बन गई है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस जो थी वहां दिल्ली पहुंची, दरवाजा खटखटाया कि हम 2 सीटों पर राजी नहीं है, या तो 200 से ज्यादा बढ़ाइए नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। अब क्या कंडीशन आ गई, अब क्या परेशानी आ गई? देखिए अखिलेश यादव ने कभी ये नहीं कहा था कि 2 सीटें हम कांग्रेस को दे रहे थे। 7 सीटों पर प्रत्याशी जब अखिलेश यादव ने घोषित कर दिए तो कांग्रेस ने ये स्वतः मान लिया कि ये 2 सीटें जो छोड़ी है ये हमारे लिए छोड़ी है और कांग्रेस कह रही थी हमें 3 सीटें दी जाए, फूलपुर भी दे दी जाए। वैसे तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन उसे ये लग रहा था कि फूलपुर में भी उसके सिंबल पे प्रत्याशी उतारा जाएगा। लेकिन अब फूलपुर के प्रत्याशी ने अपना नामांकन भी कर दिया है। 2 सीटों पर जो कांग्रेस मान कर बैठी थी, स्वतः मान कर बैठी थी कि ये सीटें शायद अखिलेश
अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए छोड़ी होंगी। अखिलेश यादव ने ऐसा कभी नहीं कहा था और वही चीज अखिलेश यादव ने अब फाइनल किया कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव हम ही लड़ेंगे, लेकिन आप हमें चुनाव लड़वाइए, जीत हम सबकी होगी। जीत जरूरी है, सीट जरूरी नहीं है। यही चीज अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही। बिल्कुल, देखिए ये जरूरी है कि जीत जरूरी है, सीट जरूरी नहीं है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से चमककर सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है। कांग्रेस का भी नो डाउट आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो जाएगी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हम ये तैयारी नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। इससे क्या होगा, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी टूटेगा। ये तो हम देख ही पा रहे हैं। क्या लगता है? निश्चित तौर पर जो कांग्रेस थोड़ा सा अपने आप को रिवाइव कर रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद उसको लग रहा था कि उसकी स्थिति मजबूत है, 6 सांसद हो गए हैं जिलों में, तो वहां पर वो और मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और एक बार ये मौका रहेगा कि 27 से पहले एक सेमीफाइनल का मैच हो जाए जिससे कांग्रेस को अपनी स्थिति का जो आभास है वो हो सके। लेकिन ऐसा कुछ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ा और साफ तौर पर ये घोषणा कर दी कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहे, उसके साथ झंडे से झंडा मिलाकर चले, लेकिन सीट उतनी जरूरी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है जीत जरूरी है। यही बात कांग्रेस के नेताओं के भी मन में है। अगर सीट जरूरी है, जीत जरूरी है, तो ये तो कांग्रेस के लिए भी सीट भी जरूरी है, जीत भी जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आपने शुरुआत में भी जिक्र किया था, हमने भी इतिहास देखा है कि मध्य प्रदेश का जिक्र हो गया। मध्य प्रदेश में तो हमें सीधे सीधे कमलनाथ का और अखिलेश यादव में वो बयानबाजी तंजबाजी भी हमने सुनी थी जब उनको कोई जगह नहीं दी गई थी। ये एक बात हो गई। यहाँ एक ऐसा उदाहरण हो गया अभी हाल ही का। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ से राजनीति जो है दिल्ली तक की राजनीति का सफर तय होता है, ऐसा सभी मानते हैं। अब कांग्रेस अपने आप को यहाँ बैकफुट पर नजर आ रही है। अब कांग्रेस करे तो क्या करे, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव तो किसी तरह का कोई भी रिस्क लेना चाहेंगे नहीं। एक सीट भी, एक तिनका भी नहीं देंगे उनको उपचुनाव में, क्योंकि अखिलेश यादव को जमीन तैयार करनी है 27 के लिए। तो अखिलेश यादव तो फुल मूड में है। अब यहां पर कैसे बैलेंस बनेगा या अंदरूनी खटपट रहेगी, क्या लगता है? देखिए, अंदरूनी खटपट तो होगी ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो प्रदेश नेतृत्व जो कांग्रेस का है उससे कोई वार्ता नहीं करता। अपनी बात प्रदेश नेतृत्व को करने के लिए बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। और अभी भी जो प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हुए या उसके अलावा जो प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो सब दिल्ली में इस समय डटे हुए हैं और कांग्रेस से अपनी बात कर रहे हैं कि हमें कम से कम 2 सीटों पर तो लड़ने दिया जाए और अगर समझौता नहीं होता तो सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। लेकिन अब उसके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि इतना समय अखिलेश यादव ने ले लिया है कि अब मात्र आज और कल का ही समय है नामांकन के लिए। तो इतनी जल्दी कांग्रेस ना तो प्रत्याशी घोषित कर सकती है, ना चुनाव की तैयारी कर सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी उपापोह की स्थिति हो गई है कि अब उसे मजबूरी में कांग्रेस को अब समाजवादी पार्टी के साथ ही रहना होगा। लेकिन दिक्कत होती है लोकल स्तर पर जो लीडर है वो कहीं ना कहीं खटास अपने को रखते हैं कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे और सीट भी उनको नहीं मिली, झंडा बैनर पोस्टर लगाने का भी उनको मौका नहीं मिला कि वो प्रचार प्रसार तो कर सके। ऐसी तमाम पार्टियां होती हैं जिन्हें पता है कि चुनाव तो वो नहीं जीतेंगी, लेकिन फिर भी अपना प्रचार प्रसार, अपने नेताओं का प्रचार प्रसार वो करती हैं। अब कांग्रेस के लिए तो वो भी स्थिति नहीं बची है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आज क्या डिसीजन लेती है। अच्छा, यही लग रहा है स्थितियां तो हम जो देख पा रहे हैं अमूमन कि अखिलेश यादव तो हटने के लिए तैयार नजर बिल्कुल नहीं आ रहे। जो हम उनकी अभी कह सकते हैं कि बॉडी जेस्चर से देख पा रहे हैं, जो उनको डिसीजंस हैं उससे देख पा रहे हैं। तो अब हम ये मान ही लेते हैं कि नीरज, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में, नेताओं के हाथ में समाजवादी पार्टी का बैनर होगा, पोस्टर होगा, वही प्रचार करेंगे, उन्हीं के लिए प्रचार करेंगे। अब जी बिल्कुल नहीं, देखिए झंडा तो वो अपना लेके चलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ साथ चलेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये अच्छी स्थिति, अच्छे संकेत नहीं है कि प्रदेश में कांग्रेस चाहती है उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रदेश नेतृत्व भी जो है मजबूर हो जाता है कि जो डिसीजन सेंटर लेता है वही डिसीजन इन्हें भी प्रदेश में लेना पड़ता है और अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ता है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला
है और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की जो मजबूती की गेंद है वो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अच्छा, इस बीच हम ये देख पा रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के चटकारे जो होते हैं ना, वो तमाम दूसरी पार्टियां ज़रूर लेती हैं, जिसमें बीजेपी हो गई, बसपा हो गई। यहाँ यदि हम उत्तर प्रदेश में देखें, यदि बीजेपी का जिक्र करें, बीजेपी बहुत दूर से तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। देखिए, खटपट सब में होती है, अंदरूनी कलह सब में होती है, तमाम पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस हो, खुल के सामने आती है। बीजेपी की अंतःकलह खुल के सामने नहीं आती है। तो बीजेपी इन तमाम चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व कर रही है। क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी? क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब दो पार्टियों में आपसी सामंजस्य ग्राउंड लेवल पर नहीं होता तो उसका फायदा कहीं न कहीं सत्ताधारी दल उठाता है। जैसे अब देखिए, एनडीए का जो गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी सीट घोषित नहीं की है, लेकिन पहले से तय कर दिया है कि आरएलडी को ये सीट दी जाएगी। जो चंदन चौहान अब सांसद बन गए हैं वो सीट आरएलडी के कोटे में उन्होंने पहले से ही कर दी है। और जो भी सहयोगी दलों से है बाकी वो बातचीत कर रही, तो कहीं कोई खटपट की स्थिति एनडीए या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन ये एक अलग प्रकार का ही गठबंधन है जिसमें सीटें तो सारी हम लड़ेंगे लेकिन आप गठबंधन में रहेंगे, तो ये काफी उपापोह की स्थिति इस समय कांग्रेस के लिए है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की जो सेंट्रल कमेटी है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो क्या डिसीजन इस पर लेता है। क्या वो चुनाव लड़ेगा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा। अच्छा, ये जो ट्रायंगल की भूमिका में नजर आ रही है मुझे बसपा, इसकी स्थिति को यदि हम देख पाते हैं नीरज, तो क्या समझे, पहली मर्तबा तो उपचुनाव में कूद रही है बसपा, ठीक है, अब यहाँ पर खाएगी, खाने देगी या फिर खेल बिगाड़ेगी, क्या कंडीशन समझे हम बसपा का आना? जी देखिए, पिछले कुछ चुनाव से तो जो बसपा की स्थिति है वो खेल बिगाड़ने की ही रही है। चूंकि अब आकाश आनंद फ्रंट फुट पर उनको मायावती ने आगे किया है, तो अब वो अपने अच्छे प्रत्याशी और युवा प्रत्याशी और जहां जहां पर समाजवादी पार्टी जिस तरह का प्रत्याशी उतार रही है उसी तरह का प्रत्याशी बसपा भी उतारेगी और उतार भी रही है। जहां जहां से आप देखिए, और जातीय समीकरण को जरूर ध्यान में रखकर बसपा खेल बिगाड़ने का काम कर रही है, वोट काटने का काम करेगी। अब देखना यह होगा कि बसपा और जो बची हुई सीटें हैं उन पर किस तरह से प्रत्याशी उतारती है। अभी 2 दिन का समय और है, अभी भाजपा की भी लिस्ट आज या कल में आ जाएगी। उसके बाद भी काफी त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहने वाला है उपचुनाव में। अच्छा, बसपा के बारे में यही कहा जाता है ना कि यदि मान लीजिए वोट कटता है तो कटने का फायदा कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ही बीजेपी के पाले में चला जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी देखा है हमने, लेकिन क्या इस उपचुनाव में यदि मान लो वोट कटते भी हैं तो क्या लगता है आपको कि वो जो वोट कटे हुए हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं? देखिए, ये दोनों तरफ जा सकते हैं। ये वक्त और समय की नज़ाकत के अनुसार जो है फाइनल होगा, क्योंकि आखिरी दिन तक पता नहीं चलता कि कौन किधर जा रहा है। अगर अब बसपा ने अपना प्रत्याशी जो जाति समीकरण है उसके हिसाब से अगर खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं काफ़ी वोट जो कटेगा वो बसपा के हाथ में आएगा और उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का कुनबा है उसको चोट जरूर पहुंच सकती है। लेकिन 2024 में देखिए, बसपा के 9% वोट कम हुए थे और वो सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर चले गए थे। अब देखना ये होगा कि क्या इस चुनाव में बसपा अपने जो कैडर वोट है उनको मजबूत रख के अपने पाले में रख सकती है या फिर वो वोट और ज्यादा छिटकेगा। कि तो बसपा के लिए भी काफी करो या मरो जैसी स्थिति ये उपचुनाव है। जाहिर सी बात है बसपा के लिए भी करो या मरो की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा नीरज, देखिए ये भी हम समझते हैं, चूंकि एक दबाव, यदि हम बीजेपी का जिक्र करते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी एक दबाव महसूस जरूर कर रही है और ये उपचुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए भी गले की फांस है, क्योंकि उनको बहुत जल्द निकालना भी है चुनाव। तो फिलहाल क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी, क्योंकि डबल चुनौतियां हैं? निश्चित तौर पर राह कहीं से आसान नीरज, नहीं। मैं आपको जरा रुकना चाहूंगी यहाँ पे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव के पोस्ट के बाद अखिलेश का एक और पोस्ट सामने आया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ पोस्ट की तस्वीर दी है। देखिए ये तस्वीर साझा की, हमने ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। देखिए अब लगातार गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, इस बात की तस्दीक लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं।
चूंकि अखिलेश यादव ने मन बना लिया उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। इस बीच कांग्रेस को देखा जाए, कांग्रेस यदि प्रदेश कांग्रेस को देखते हैं, वो दिल्ली का दरवाजा खटखटाए बैठी है। एक भी सीट उनके पास नहीं है। वो चुनाव लड़े तो लड़े कैसे, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक अखिलेश यादव का लगातार यही कहना है, देखिए हम तो सब साथ में ही हैं और बात तो जीत की है, सीट की है ही नहीं। और अब देखिए लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव ने 2 अच्छे लड़कों की जोड़ी को एक बार ठीक सामने नजर आ दिया। देखिए अब ये वो पोस्ट देखिए, एक के बाद एक पोस्ट यहाँ पर अपलोड की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा। 2 अच्छे लड़कों की जोड़ी, आपको याद होगा किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी 2 अच्छे लड़कों की जोड़ी नजर आपको आई थी, हाथों में हाथ मिला हुआ था। उस वक्त कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन 2 अच्छे की लड़कों की जोड़ी ने जरूर किया, लेकिन क्या अब उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन होगा, ये देखने वाली बात है। नीरज, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ और अब प्रश्न थोड़ा सा अलग भी मेरा, चूंकि अखिलेश यादव लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं। 2 अच्छे लड़कों की जोड़ी, आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव हाथ में हाथ वो जोड़ी, हालांकि लोकसभा इसमें वो जोड़ी ने कमाल किया, लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव में 2 अच्छे लड़कों की जोड़ी ने कमाल नहीं किया था। ये देखिए, मैंने कहा ना कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है वही चीज़ें प्रदेश के नेतृत्व को माननी पड़ती हैं, और कांग्रेस के साथ यही है कि जो ऊपर तय होगा, जो अखिलेश यादव तय करेंगे, जो राहुल गांधी तय करेंगे, जो प्रियंका गांधी तय करेंगी, जो सोनिया गांधी तय करेंगी, वो नेतृत्व मानेगा। हालांकि जो नेतृत्व है उसे अब समाजवादी पार्टी की जीत में ही अपनी खुशी देखनी होगी, समाजवादी पार्टी की जीत में ही अपनी जीत को देखना होगा। ये सबसे बड़ी विडंबना कही जाए कांग्रेस प्रदेश का जो नेतृत्व है उसके साथ या प्रदेश के नेताओं के साथ। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने इस ट्वीट से साफ कर दिया कि कांग्रेस का कोई भी प्रदेश नेतृत्व कहीं भी मीडिया में नाराजगी न दिखाए, और ये ट्वीट यही कहता है कि इस ट्वीट को ध्यान में रखें और इसी हिसाब से जो आगे की बयानबाजी होगी वो भी कांग्रेस की देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार एक के बाद अखिलेश यादव को ट्वीट करना पड़ रहा है और अखिलेश यादव इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। देखिए हम साथ में हैं, चाहे हम सीट दें ना दें, लेकिन चुनाव जीतना ही हमारा मकसद है। और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ना सिर्फ तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी, क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष है वो भी कई सवाल खड़े ना कर दे आपके। बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये ट्वीट किया गया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है, वो दोनों एक साथ हैं, तो लिहाजा अब प्रदेश के नेतृत्व को भी साथ रहना होगा और समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस को कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ना होगा, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। लेकिन इस गठबंधन में सिर्फ एक ही गठबंधन है, बाकी कांग्रेस कहीं नहीं है, और समाजवादी पार्टी ही इसमें पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच सपा के ऐलान पर बीजेपी ने तंज कसा है, हाथ का पंजा खाली रह गया, कांग्रेस अब हाथ मलती रहे। सपा ने कांग्रेस को दिया धोबी पछाड़ दाव, कांग्रेस अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार। सपा साकार कर रही है बीजेपी का कांग्रेस मुक्त नारा, तो इंडी गठबंधन खंड खंड हुआ, ये राकेश त्रिपाठी का कहना है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही। चलिए, यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।